हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो की टॉपिक में मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स की थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ाऊंगी। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करें। इसकी स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ये हमारा एक ट्रायंगल है। If a line is drawn parallel to one of the sides of a triangle, BC हमारा वन साइड है। इस साइड से हम एक लाइन ड्रॉ किया है जो पैरेलल है। इस लाइन DE है, DE पैरेलल BC है। टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। इस ट्रायंगल का दो साइड है AP एंड AC। ये दोनों साइड को जो हमारा पैरेलल लाइन है, दो पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करता है, D एंड E से। AB को D से इंटरसेक्ट करता है और AC को E से इंटरसेक्ट करता है। The other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ये दोनों साइड सेम रेशियो से डिवाइड होंगे। इस स्टेटमेंट ये कहता है हमारा AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई EC से। तो इसकी गिवन में है ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच DE पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट AP एंड AC at D एंड E रेस्पेक्टिवली। ये हमारा गिवन है। इस ईयर में हमारा टू प्रूव है, प्रूव करने के लिए दिया गया है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये प्रूव करने के लिए दिया गया है। इसकी ये प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। जॉइन BE एंड CD। BE एंड CD को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हो गया। उसके बाद हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अलोंग AB साइड के ऊपर। EF ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री है। फिर हम DG परपेंडिकुलर AC लाइन के ऊपर हम और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको DG, ये हमारा 90 डिग्री है। इस थ्योरम को समझने के लिए मैं रफली कुछ बता देती हूँ। हमारा ट्रायंगल का एरिया, सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसकी एरिया सपोज ये हमारा ABC है। हम जब सपोज BC को बेस लेंगे तो हमारा एरिया हो जाएगा BC का अपोजिट वर्टेक्स हमारा A है। A से हमारा अलोंग BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, तो इसकी एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है। हाफ बेस हमारा BC है, हाफ इंटू BC हमारा हाइट हो गया, सपोज ये हमारा AD हो गया। हम जब एरिया निकालेंगे, जिसको हम बेस लेंगे उसकी अपोजिट वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज हम AC को बेस लेंगे तो
एसी का अपोजिट वर्टेक्स हमारा बी है। बी के ऊपर ए बी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज हम ए बी को बेस लेंगे, बी का अपोजिट वर्टेक्स हमारा सी है, अलोंग ए सी के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो समझ में आया कैसे एरिया निकालते हैं। फिर अगर हम एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये हमारा है एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। मैं रफली बता रही हूँ। ये हमारा हो गया एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो एरिया निकाला जाता है ये कुछ अलग से निकाला जाता है। सपोज हम BC को बेस लेंगे, BC का अपोजिट वर्टेक्स हमारा ए है। ए से हम अलोंग BC के ऊपर डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, हाइट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम BC को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। जो BC साइड है ये हम एक्सटेंड करेंगे। अभी हम आसानी से BC साइड के ऊपर लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे। सो इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू सपोज ये हमारा AM है, AM हो जाएगा। तो ये मेरी रफ था आपको समझाने के लिए। तो प्रूफ की तरह चलेंगे प्रूफ करने के लिए। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले हम ADE को कंसीडर करेंगे। ADE ट्रायंगल को, ADE ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। सो हम ADE का जो एरिया निकालेंगे, AD को हम बेस लेंगे। AD का अपोजिट वर्टेक्स है हमारा E से हम अलोंग AB के ऊपर परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ किया है। सो इसलिए हम ये लिखेंगे हेंस EF है परपेंडिकुलर AB सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हमारा बेस है AD इंटू हाइट है EF। ये हो जाएगा। इसको हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हाफ AD इंटू EF हो जाएगा। फिर हम ट्रायंगल DBE का एरिया निकालेंगे। DBE हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। यहाँ मैं बताई थी कैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हाफ इंटू BD, बेस है BD इंटू हमारा हाइट है EF। फिर हम ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम डिवाइड करेंगे।
area of a triangle ADE equal to area of a triangle BDE। सो हमारा हाफ इंटू AD इंटू EF है ट्रायंगल AD का एरिया, और यहाँ हाफ इंटू BD इंटू EF है। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, EF भी कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया AD बाई BD। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को निकालेंगे, AC को बेस लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू ADE। हाफ ए को अगर हम बेस लेंगे तो हाफ ए इंटू ऑपोजिट वर्सेस डी है, सो DG हो जाएगा हाइट परपेंडिकुलर, हाफ ए इंटू यहाँ DG हो जाएगा। फिर हम जो हमारा जो ट्रायंगल EECD है इसकी हम एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD हाफ इंटू EC इंटू हमारा ECD, हाफ EC इंटू DG हो जाएगा, ये मैं बताई थी, इंटू DG ये हो जाएगा। फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD को डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, हाफ इंटू AE इंटू DG। जो एरिया आया था इसको हम डिवाइड करेंगे, हाफ इंटू EC इंटू DG। यहाँ DG कैंसिल हो गया, हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया, हमारा रह गया AE बाई EC। इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। सिंस फिर हम ट्रायंगल DBE ECD को कंसीडर करेंगे। इस दोनों ट्रायंगल सेम बेस में है, दोनों ट्रायंगल का बेस ED है, और ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल में भी है, DE पैरेलल BC। दोनों ट्रायंगल को का एरिया कंसीडर करेंगे, ये सेम है इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। सिंस DBE triangle DBE and triangle ECD being, ये लिखेंगे being on same base and same parallel
same parallel DE and BC between same parallel DE and BC। ये तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 3। फिर हम ये जो हमारा इक्वेशन 1 हुआ था, इक्वेशन 2 हुआ था और इक्वेशन 3 हुआ था, इस 3 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we have AD by DB equal to AE by EC। ये हो जाएगा कंपेयर करने से। यहाँ हम लिखेंगे कैसे हुआ, CNC AD and DB are parts of AB and whereas AE and EC are parts of AC। AD and DB parts of AB, AE और EC parts of AC। इसको हम लिखेंगे। ये होने से हमारा AD by DB इक्वल हो जाएगा AE by EC से। Therefore D and E divide the sides AB and AC in the same ratio। ये हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी इस वीडियो में आपको थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम को पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर मेरी इस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनी फ्रेंड्स को ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।